जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी की डिमांड आ रही है कि सर आपने जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई है ओ लेवल की नेलेट की जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व भी करा दीजिए। तो इस वीडियो में M1R5 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है नेलेट के ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को इसमें डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, खासकर जो एग्ज़ाम आपका जुलाई 2023 में होने वाला है 8 जुलाई को आपका M1R5 का एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। ध्यान से आपको देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और 100 क्वेश्चन तो इसमें दिए गए हैं, लेकिन मैं अलग से भी आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको बताऊंगा, साथ साथ वो भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। कॉपी ज़रूर लेके बैठिए। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, एग्ज़ाम के टाइम पे आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज़ करेंगे, शॉर्ट नोट्स ही आप पढ़ेंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमको कुछ आता है। सच में आपको लगेगा, यकीन मानिए। इस क्लास को आप पूरा देख लीजिए। M1R5 की ये क्लास है। 100 क्वेश्चन जो नेलेट के ऑफिशियल सिलेबस का जो मॉडल पेपर है उसमें दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हम एग्ज़ाम में कुछ करके आ सकते हैं, अच्छा ग्रेड हम ला सकते हैं। ठीक है। 2 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको। 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। टारगेट ये रखना है कि ये 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में ही कर देने हैं। ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो नेलेट के ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिए हुए हैं ऑफिशियल सिलेबस में, वो टेलीग्राम में डाल दी गई है पीडीएफ। वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें आपके आंसर नहीं दिए गए हैं। आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, सोल्व कराऊँगा आपके सारे मॉडल पेपर। इसमें M1R5 का करेंगे, सेकेंड वीडियो में M2 का। उसके बाद M3 और M4 का भी आपको मैं सोल्व करा के दे दूँगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। हमारा भी दोस्तों थोड़ा आप साथ दीजिए। अगर आप साथ देंगे तो हम भी आपके साथ हैं। आपसे ज़्यादा मेहनत हम आपके लिए करने को तैयार हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम आपसे और कुछ नहीं कहते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये। और एक बात और बता दूं आपको मैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ऑप्शन के साथ आएगा, ये गारंटी है। क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा सकता है लेकिन ऑप्शन सारे वही रहेंगे। तो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूँ मैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 100 क्वेश्चन है, सारे अटैम्प्ट करने हैं। और आपको फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, 100 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में है, घबराइएगा नहीं। मैंने आपको जो पीडीएफ है जो आपकी दी गई है टेलीग्राम में, उसको इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है इसके लिए अभी वीडियो बनाई है इससे पहले, उसको देख लीजिए, उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। वरना क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा, उसको आपको समझ में आ जाएगा। घबराने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है। कह रहा है कि इन विच जनरेशन, यानी किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ था। बताइए किस जनरेशन में यूज़ हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे, आपने अगर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ी होंगी तो ही आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को सही कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ जनरेशन में आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका टाइम शेयरिंग हो गया, आपका रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सभी का जो यूज़ हुआ था फोर्थ जनरेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको अपना स्कोर जरूर चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन पेपर अगर आप सोल्व कर लोगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लैंग्वेज क्या होगी क्वेश्चन की, और एग्जामिनर किस तरीके से आपको घुमाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है, क्योंकि बहुत से बच्चे एक नंबर से भी फेल हो जाते हैं, पॉइंट से भी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तभी उसका आंसर करना है। जल्दबाजी में कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हमको तो आता है, हमको तो आता है, M1R5 है, फाड़ देंगे, चीर देंगे। तो M1R5 में हालांकि ज़्यादातर बच्चे फेल नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको अच्छा ग्रेड लाने के लिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ जनरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड ऑफ कमांड कमिंग फ्रॉम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। जो आपकी लॉजिकल घटनाएं होती हैं, लॉजिकल काम होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, वो किस मेमोरी में होते हैं? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। इसको शॉर्ट में सीयू भी दे सकता है। तो कंट्रोल यूनिट सीयू का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। सबसे ज़्यादा स्टोर किस में हो सकता है, तो हार्ड डिस्क में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी पे दिखाया गया है आपका हार्ड डिस्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात कर रहा है कि स्टोरेज डिवाइस किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेविंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक दैम अवेलेबल फॉर लेटर यूज इज़ ए जॉब ऑफ। किसका यूज़ करते हो आप, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी स्टोरेज यूनिट। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर सोच लेना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप आंसर सोच लें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आपको देखना है कि सही आंसर आपका है या नहीं है। ठीक है, डेटा को सहेजना और उन्हें बाद में उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश का काम है स्टोरेज यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। 5 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनोदर नेम फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका एनोदर यानी अन्य नाम क्या है, बताइए। दूसरा नाम क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ द अबव, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अन्य नाम सारे ही सही हैं इसके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करता है, बताइए। मेमोरी, हार्डवेयर, प्रिंसिपल या स्क्रीन, बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, हार्डवेयर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्नैप ऐप टू राइट। विंडो आइकन प्लस राइट एरो, विंडो आइकन प्लस अप एरो, विंडो आइकन प्लस लेफ्ट एरो या विंडो आइकन प्लस डाउन एरो। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विंडो आइकन प्लस राइट एरो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, विच कमांड गिव यू एक्सेस टू ऑल ऑफ योर कंप्यूटर सेटिंग एंड एनेबल यू टू इंस्टॉल एंड रिमूव प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर आपको करना है, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। स्टार्ट मेनू, फाइल एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल या डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल। इसके माध्यम से इंस्टॉल और रिमूव कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ए न्यू प्रिंटर कैन बी एडिड बाय द प्रिंटर स्कैनर ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, फाइल मैनेजर या नन ऑफ द अबव। प्रिंटर और स्कैनर विकल्प द्वारा एक नया प्रिंटर जोड़ा जा सकता है, इसका ये मतलब है। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ एंट्रीज डिस्प्ले एंड सेव। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, जो संपूर्ण यानी पूरे डिस्प्ले की स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या आप प्रेस करोगे, बताइए। शॉर्टकट की पूछ रहा है आपसे, स्क्रीनशॉट लेना है पूरा, तो उसके लिए किसका यूज़ करोगे, तो कंट्रोल इसमें हो जाएगा आपका विंडो प्लस PRTSCR। ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी के गलत हो जाएंगे। इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, यानी एक ही लेटर को अलग अलग व्यक्तियों को भेजने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे आपके लिखा हुआ है मेल मर्ज, तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। दो शॉर्टकट की आपके एग्जाम में देगा, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सब स्क्रिप्ट की बात करेगा तो कंट्रोल शिफ्ट बी सही आंसर वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट पी। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया है, विच ऑप्शन इज सिलेक्टेड फॉर केस सेंसिटिव मैचिंग, बताइए। मैच ओनली, कैश मैच, मैच कैश या कैश ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, मैच कैश इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका मैच कैश। क्वेश्चन नंबर 14 पे है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि मैक्सिमम यानी अधिकतम जूम परसेंट कितना कर सकते हो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में। मिनिमम कितना कर सकते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके लिए होमवर्क में है
कि लिब्रे ऑफिस राइटर का मिनिमम जूम परसेंट कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सर आप ये बता दीजिए। तो 600% आप मैक्सिमम जूम परसेंट कर सकते हो लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट आर इसका सही आंसर हो जाएगा। रूलर के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल शिफ्ट आर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज़, बताइए। अमीरी मतलब जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसमें टेक्स्ट साइज़ होता है लिब्रे ऑफिस में, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, जैसे आप लिखते हो तो कैसा लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप उसमें लिख के देख सकते हैं, लिबरेशन सेरिफ जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी वाला, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ कमेंट पॉप अप, बताइए। रिप्लाई कमेंट, डिलीट कमांड, कमेंट डिलीट ऑल कमेंट्स, या रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कौन सा विकल्प है जो इसमें से टिप्पणी पॉपअप का हिस्सा नहीं है, बताइए। कौन सा उसका पॉपअप का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर इसमें से हो जाएगा आपका रिप्लाई कमांड कमेंट, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर बाय डिफ़ॉल्ट हाइलाइटर कलर, कौन सा होगा हाइलाइटर कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लू इज़ द राइट आंसर। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हाइलाइटर कलर वो होता है ब्लू। विच बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो मेन्यू बार, क्या हो जाएगा इसका, मेनू बार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि टाइटल बार के ठीक नीचे क्या होता है, तो मेन्यू बार होता है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर हेल्प, लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, F1 का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेव एज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। टेम्पलेट ऑप्शन इज़ अवेलेबल अंडर विच मेनू, किस मेनू में आपका टेम्पलेट ऑप्शन होता है ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइल मेनू में आपका जो है टेम्पलेट ऑप्शन मिलेगा। ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि गलत बताया गया है या गलत हो गया है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको देखते हैं, अगर वो सही है तो उसको एग्ज़ाम से पहले सही कर लेंगे, ताकि आपका और किसी बच्चे का एग्ज़ाम में गलत ना हो अगर वो क्वेश्चन आ जाए। 23 नंबर क्वेश्चन है, वैसे पूरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आपको बिल्कुल सही आंसर बताए जाएँ, सही आंसर की आपको प्रोवाइड की जाए, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप उसको बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन एक्सपोर्ट एज ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कौन सा फीचर अवेलेबल नहीं है एक्सपोर्ट एज ऑप्शन में। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट एज PDF, ये तो होता है, एक्सपोर्ट एज EPUB, या एक्सपोर्ट एज इमेज, या एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा इसमें से एक्सपोर्ट एज इमेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर, बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, तीनों के एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। कॉपी लेके अगर आप बैठे हैं तो लिख लीजिए। राइटर का होता है .odt, जो कि इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें इम्प्रेस की .odp, और अगर बात करें कैल्क की तो .ods उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .odt। राइटर की बात कर रहा है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर, कौन सा होगा इसमें से, नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, स्लाइड व्यू या प्रिंट लेआउट व्यू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल व्यू इज़ द राइट आंसर। रूलर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन विच मेनू, जो रूलर ऑप्शन है वो किस मेनू में उपलब्ध है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 26 में। बताइए किस मेनू में होगा आपका रोलर व्यू, जो रूलर ऑप्शन है, तो वो हो जाएगा आपका किस में, व्यू मेनू में, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल, बताइए डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको बताना है। सोचिए, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइल अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट द पेज साइज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, बताइए जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पेज का साइज़ क्या रहता है, क्या रहता है, ये तो आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। A4, A5, लीगल। A4 तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, लेटर इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर,
इसमें बताइए बाय डिफ़ॉल्ट कैसा रहता है राइटर में, किधर से लिखना स्टार्ट करोगे, राइट से या लेफ़्ट से, सेंटर से या जस्टिफाई से? 4 होते हैं, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, लेफ़्ट। वाटरमार्क ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन विच मेनू? जो वाटरमार्क का ऑप्शन है, वाटरमार्क कहते हैं अगर आप किसी, जैसे ये पेज ही है तो इसके बैकग्राउंड में मतलब आप अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ इमेज लगा सकते हैं, उसको वाटरमार्क कहते हैं, अपने नाम का वो लगा के। तो वो किस मेनू में आपको मिलेगा वाटरमार्क का ऑप्शन, ये पूछ रहा है आपसे, तो ये फॉर्मेट मेनू में मिलता है, अगर आपने प्रैक्टिकली करके देखा होगा, ठीक है, तो ये आपको पता होगा किस में रहता है सर, फॉर्मेट मेनू में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, जो बच्चे हिंदी वाले भी हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा समझ, इतनी इंग्लिश तो सभी को आती है, मतलब इंग्लिश की हिंदी बनानी, ताकि वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सके कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू पेस्ट स्पेशल इन कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कर रहा है, पेस्ट स्पेशल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट वी का ही यूज़ करते हैं, आप सभी जानते हैं, इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट वी। और इन जो बाकी शॉर्टकट की हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए साथ साथ। जो कंट्रोल वी है ये केवल पेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, कट के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट, ये डी वाला तो गलत हो जाएगा। बाकी ए से जेड तक की सारी शॉर्टकट की वीडियो भी मैंने बनाई है, उसको जाके जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम में 4 से 5 शॉर्टकट की जरूर पूछ ली जाएंगी दोस्तों। M1R5 की बात कर रहा हूँ, बाकी मॉड्यूल में 2 से 3 पूछ ली जाती हैं, लेकिन M1R5 में सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की आपकी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिल्टर इन कैल्क? फिल्टर का यूज़ क्या है कैल्क में? सी ओनली स्पेसिफिक डाटा, अरेंज डाटा, कॉपी डाटा या मेकिंग डाटा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी ओनली स्पेसिफिक डाटा, जो आपका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ दीज इज़ ए करेक्ट फार्मूला? इसमें से कौन सा है जो करेक्ट फार्मूला है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शन सी और डी में तो इक्वल लगा ही नहीं है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर बी वाले में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लगेगा आपको, लेकिन इसका आंसर उतना ही सिंपल है जितना ये हार्ड आपको देखने में लग रहा है, ठीक है। बीच में सेमी कोलन का बीच में कोलन का यूज़ करते हैं, सेमी कोलन का नहीं, बीच में कोलन का यूज़ करेंगे, और बाकी जे 14 और कोलन जे 16, ठीक है, इक्वल का यूज़ करेंगे सबसे पहले, और सम जोड़ने के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क वगैरह का यूज़ नहीं होगा, और कोई भी फॉर्मूला कैल्क में या उसमें एक्सेल में फॉर्मूले से वो इक्वल से स्टार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछ सकता है एग्जाम में कि फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, पूछा भी गया है, तो इक्वल से यानी इससे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक सेल डाटा? बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होने वाला है? लाइक कर दीजिए प्लीज़ वीडियो को अगर आपने नहीं किया है तो, और कर दिया है तो आपका दिल से शुक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्या हो जाएगा जी? राइट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फॉर्मेट सेल ओपन डायलॉग बॉक्स? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये क्वेश्चन कैल्क से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल आई। क्या हो जाएगा जी? कंट्रोल आई हो जाएगा डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। इन लिब्रो इन लिब्रे स्प्रेडशीट रो आर को लेबल्ड एज? इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इन लिब्रे स्प्रेडशीट रो आर लेबल्ड 1 2 3, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एंटर करंट डेट इन सेल इन लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट? तो इसका हो जाएगा कंट्रोल के साथ में सेमी कोलन का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हाउ डू यू चेंज कोलन विद टू फिट द कंटेंट्स? बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सिंगल क्लिक टू बाउंड्री टू द लेफ्ट टू कॉलम हेडिंग, डबल क्लिक टू, ये डबल क्लिक वाला ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डबल क्लिक द बाउंड्री टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट 10,48,576, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रिपल सी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रो कितनी होती है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में? तो 10,48,576, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम पहुंच चुके हैं। द कैल्क डैश फंक्शन, बस आपके रिवीजन टाइप के लिए क्लास करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, जो खासकर एग्जाम जुलाई 2023 में होने वाला है, 8 जुलाई को। द कैल्क डैश फंक्शन कंटेंट्स मैचिंग रिकॉर्ड इन ए डाटाबेस यूजिंग क्राइटेरिया एंड एन ऑप्शनल फील्ड? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर डी काउंट। क्या हो जाएगा जी? डी काउंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
विच ऑप्शन इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट स्क्रोलिंग ऑफ रो एंड कॉलम? बताइए। पॉज, स्टॉप, फ्रीज या स्क्रॉल ऑफ? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा बताइए। पंक्ति और यानी जो आपकी रो और कॉलम है उसको, उसकी स्क्रॉलिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किस विकल्प का यूज़ करेंगे आप? पॉज उसको रोकोगे, पॉज के द्वारा, स्टॉप, फ्रीजिंग या स्क्रॉल ऑफ? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज करोगे उसको। क्या करोगे? फ्रीज। ऑप्शन नंबर सी। डैश यूज फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम स्पेसिफाइड सेल्स? 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ऑटो फिल्टर। क्या हो जाएगा जी? ऑटो फिल्टर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द DSUM function is built in function in calc that is categorized as a dash function. Logical database, स्टैटिस्ट क्या है, स्टेटिस्टिकल या फाइनेंशियल? बताइए। 43 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस। ऑप्शन नंबर बी, डाटाबेस इसका सही आंसर हो जाएगा। विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग द सीट? किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे प्रिंटिंग के लिए? तो कंट्रोल पी का ही यूज़ करते हो, ये तो आप सभी जानते होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और ईजी भी है प्रिंट के लिए, कंट्रोल पी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 45, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस स्प्रेड? यानी कैल्क का एक्सटेंशन पूछ रहा है, डॉट ओडीएस होता है। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है डॉट ओडीएस, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑन ए वर्कशीट शेल? मतलब कॉलम और रो के उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं उसको? सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। रो और कॉलम के मिलान को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जैसे ये होती है रो आपकी और ये होती हैं आपकी कॉलम, और ये बीच वाला जो हिस्सा बन गया इसको सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में है इफ़ वी वांट, यानी अगर हम चाहें, टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग टू और डिसेंडिंग ऑर्डर, विच ऑप्शन शुड बी चूज? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप, ये पूछ रहा है। 47 का सही आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम यूज़ करेंगे किसका? शॉर्ट का। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है शॉर्ट। 48 है वन सेल फॉर्मेट कैन बी कॉपीड टू अनदर सेल बाय यूजिंग फॉर्मेट सेटिंग, फॉर्मेट चेकिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग या क्लोनिंग? सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा, क्लोन फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की कंट्रोल एच जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? ओपन, फाइंड, डायलॉग बॉक्स, ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस, ऑप्शन नंबर बी। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं, और एफ का, कंट्रोल एफ का फाइंड के लिए करते हैं केवल। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है द सेल रेफरेंस फॉर ए रेंज ऑफ सेल द स्टार्ट इन सेल C1 एंड गोज ओवर टू कॉलम H एंड डाउन टू रो 10 इज? बताइए। मतलब C1 से आपको जाना है 10 तक, तो क्या आप करोगे? तो C1:H10 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, C1:H10। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, मैंने आपको बताया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कर दिए हैं हमने, और आपको बताना है कि कितने आपके सही हुए हैं, लेकिन लास्ट में बता देना आप 100 में से कितने सही कर पाए हो। बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 में है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज़ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या ड्रॉ? बताइए। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो किस तरीके का प्रोग्राम है? तो वो प्रेजेंटेशन है। कैसा? प्रेजेंटेशन। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो पेज का साइज़ रहता है वो लैंडस्केप रहता है, और राइटर में आपका पोर्ट्रेट रहता है। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बाय डिफ़ॉल्ट द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड एज? किस नाम से सेव होती है पहली जो आपकी स्लाइड होगी या पहला पेज, किसी में भी, राइटर में हो या इम्प्रेस में हो, किस में किस नाम से सेव होता है? तो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होता है। वो आप सभी जानते भी होंगे इसके बारे में। अनटाइटल 1 के नाम से, अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं उसको, तो अनटाइटल 1 के नाम से सेव हो जाता है। अदरवाइज़ आप इसको हटा के अपनी तरफ से कुछ और नाम भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 में है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच व्यू कंटेंट्स ओनली टेक्स्ट? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू? सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, आउटलाइन व्यू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 53 का बी। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स इज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, F2। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए F2 का यूज़ करते हैं भाई।
ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसको ये लीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस करंट विंडो। लिब्रे ऑफिस करंट विंडो की क्लोज करने के लिए और लिब्रे ऑफिस में पूरा लिब्रे ऑफिस ही क्लोज करने के लिए दो शॉर्टकट की पूछी जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही कर दोगे। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न के लिए इसमें कंट्रोल क्यों नहीं दिया एग्जामिनर ने। अगर कंट्रोल क्यों देता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 80% बच्चे गलत करते, क्योंकि वो कंट्रोल क्यों कर देते हैं। कंट्रोल क्यों से आपका पूरा लिब्रे ऑफिस ही क्लोज हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस एग्जिट हो जाएगा। लेकिन करंट विंडो पे अगर आप हैं लिब्रे ऑफिस में, मान लीजिए राइटर में हो, कैल्क में हो या इंप्रेस में हो, तो आपकी जो करंट विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। किससे? कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी की शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ। कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं न्यू स्लाइड के लिए, और कंट्रोल एन का करते हैं न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल पी का करते हैं प्रिंट के लिए। तो ये तीनों शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से मेरे को ये लगता है एक ना एक तो पूछ लेगा, ये जो चार आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, इसका वैसे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल के साथ में डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनू इज़ यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड। बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर बताइए। स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का यूज़ करोगे आप? तो सर हम तो करेंगे स्लाइड का किसका? स्लाइड का, यानी ऑप्शन नंबर सी पे आपके लिखा हुआ है स्लाइड मेनू का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बाकी की शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ आपको। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एम न्यू स्लाइड, और कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं, कंट्रोल बी का बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल आई का इटैलिक के लिए, कंट्रोल सी का कॉपी के लिए, कंट्रोल डी का डिलीट के लिए, और कंट्रोल पी का प्रिंट के लिए, कंट्रोल एम का न्यू स्लाइड के लिए, कंट्रोल एन का न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल ए का सिलेक्ट ऑल। ये सारी शॉर्टकट की याद होनी चाहिए, मेरे को तो रटी पड़ी हैं, आप भी इनको रट लीजिए, वीडियो बना रखी है, वहाँ से जाके याद कर सकते हैं। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और रेडो के लिए कंट्रोल वाई, अंडो के लिए कंट्रोल जेड, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, और आपका कट के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं। हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के का यूज़ करते हैं। बाकी यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती हैं, इसलिए मेरे याद है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड शॉर्टर इज़ फाउंड इन विच मेनू। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर जो व्यू है वो किस मेनू में पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो हिंदी उसकी आप निकाल ही लोगे, इतना मेरे को पता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दोस्तों बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यू। क्या हो जाएगा? व्यू इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंट 5% होता है और मैक्सिमम 3000% होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए लिख लीजिए। मिनिमम 5%, मैक्सिमम आपका 3000% लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। इम्प्रेस की बात कर रहा है तो लैंडस्केप, और राइटर की बात करेगा तो पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट होता है आपका, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, लैंडस्केप होता है, एक मिनट, इस तरीके का जो होता है वो लैंडस्केप होता है आपका, और जो आपका पोर्ट्रेट होगा वो आपका इस तरीके का होगा। ठीक है, जिस तरीके से आपका फ़ोन को लिटा दोगे तो लैंडस्केप, और खड़ा करोगे तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैंडस्केप। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, विच ऑब्जेक्ट कैन बी एडिड इनटू द प्रेजेंटेशन। उसमें क्या आप ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए बताइए कौन से ऑब्जेक्ट उसमें आप जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ मूव एंड पिक्चर। मूवी एंड पिक्चर की बात कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग द स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है F7। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेलिंग चेकिंग की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू। देख शॉर्टकट की बहुत आ रही है, आपको बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट की वीडियो जरूर देख लीजिए, बना दिया है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं, बताया था मैंने आपको। जहाँ भी आपको देखिए ये दिखाई देगा, जहाँ भी आपको, एक मिनट रुकिए, न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो सही आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल एम। क्या हो जाएगा जी, कंट्रोल एम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी। बाकी कंट्रोल एस से सेव करते हैं,
विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू जंप एट द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए होम का यूज़ करेंगे और लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए एंड का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर जो इसका डी वो सॉरी ए है वो सही आंसर हो जाएगा। डी का यूज़ करते हैं लास्ट में जाने के लिए, ठीक है। पेज अप करोगे एक ऊपर जाओगे, पेज डाउन करोगे एक नीचे आओगे, ये इसके लिए है। लेकिन वो कह रहा है कि पहली पे जाना है तुरंत, कितनी भी स्लाइड आपकी उसमें ओपन हो जाए, तो होम का यूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ये देखिए, जंप एट द फर्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड पे जाना है। व्हाट इज़ द स्लाइड ट्रांजिशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेटर ए स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो ए स्लाइड शो, ओवरहेड या ए टाइप ऑफ स्लाइड। बताइए 65। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, ये कह रहा है। व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो स्लाइड ट्रांजिशन किसे कहते हैं बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो ए स्लाइड शो, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। विच शॉर्टकट की बहुत आ रही हैं। इट्स विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F5 का। किसका यूज़ करेंगे हम, F5 का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल इज सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन। जो लिब्रे ऑफिस की इम्प्रेस की फ़ाइल है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो डॉट ODP होता है, कैल्क फाइल का डॉट ODS होता है और राइटर फाइल का डॉट ODT होता है। तीनों केस में ऑप्शन में दिए भी गए हैं और तीनों इम्पोर्टेंट भी हैं। किसी का भी आ सकता है, लेकिन गारंटी मैं ये लेता हूँ कि एक का ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इम्प्रेस का पूछा है यहाँ पे, किसी में कैल्क का पूछ लेगा और किसी में राइटर का। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइड दैट इज़ यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनदर स्लाइड। बताइए 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कौन सी स्लाइड है जिसका उपयोग अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में किया जाता है। तो इसका क्या मास्टर स्लाइड होगा। बताइए इसका हो जाएगा फर्स्ट स्लाइड, ना कि मास्टर स्लाइड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। स्लाइड शो रोकने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। सही आंसर बताना है आपको। तो एस की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ESC ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किसके लिए बात कर रहा है ये भी आप ध्यान दीजिए, स्टॉप द स्लाइड शो, स्लाइड शो रोकने के लिए। 70 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन केवल और बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। प्रिंट इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। प्रिंट के लिए तो हमने आपको बताया है, कंट्रोल P का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। प्रिंट ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डी सही इसका हो जाएगा। अर्पानेट स्टैंड फॉर, अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे भी लिखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, इसी ने नेटवर्क की शुरुआत की थी दुनिया भर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू ऐड ए अटैचमेंट टू एन ईमेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन, यानी कौन सा आइकन है यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 का। बताइए क्वेश्चन नंबर 72। तो पेपर क्लिप आइकन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, पेपर क्लिप आइकन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद यही है कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन और मज़ा भी आ रहा होगा। मज़ा तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सिलेबस कंप्लीट किया होगा, तभी ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। आपको बता रहा हूँ मैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा और इस वीडियो को देख रहे हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कैसा लग रहा है। 73 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है, डैश ऑप्शन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग एट। तो उसको क्या कहते हैं बताइए। आपने कोई ईमेल भेजा, ठीक है, यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट, तो उसको क्या कहते हैं भाई, सेव एज ड्राफ्ट। मतलब पूरी तरीके से गई नहीं ईमेल, तो सेव एज ड्राफ्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। किस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को सेंट्रल कंट्रोलर और हब की मतलब रिक्वायर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, स्टार टोपोलॉजी। ये सारी की सारी टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी, ये आप देख लीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, द डेडिकेटेड कनेक्शन द इस्टेब्लिश ए परमानेंट स्विच सर्किट
दैट इज़ ऑलवेज रेडी टू कैरी नेटवर्क ट्रैफिक्स। इसका हो जाएगा क्या, TDM होगा क्या इसका, 75 नंबर क्वेश्चन का। वायरलेस लोकल लूप, TDM, इसका TDM ही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वाला। हाउ मैनी बिट्स आर इन वर्जन 6 और IP एड्रेस, मतलब IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, 128 बिट्स होते हैं, और IPv4 में 32 बिट्स होते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 77 नंबर क्वेश्चन पे है, विच इज़ द ट्रांसमिशन मीडिया दैट कैन कैरी हग डेट डाटा टू लार्ज डिस्टेंस विद लेस डिले और लेटेंसी। बताइए, वायरलेस और RF और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, कोएक्शियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या ट्विस्टेड पेयर केबल। 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मैनी बिट्स इन द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द क्लास C IP एड्रेस, तो इसका तो हो जाएगा आपका बी, 8 बिट्स। कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं फर्स्ट में। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। मैक एड्रेस इज ऑफ हाउ मैनी बिट्स, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म होती है। कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मैक एड्रेस इज हाउ मैनी बिट्स, 48 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 80, एंड इंटरनेट सर्विस दैट अलाउ द यूज़र टू मूव ए फाइल, FTP का यूज़ करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो मतलब फाइल को मूव करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का यूज़ करते हैं। ये क्या है, प्रोटोकॉल है, नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। विच सोशल नेटवर्क इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, तो लिंक्डइन इसका सही आंसर हो जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस के लिए यहाँ पे व्यापार भी हो सकता है, मतलब, और जॉब के वगैरह भी सर्च होती है यहाँ पे। लिंक्डइन का सभी यूज़ करते हैं, आप भी इस पे अकाउंट बनाइए और यूज़ कीजिए, यहाँ पे जॉब वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। तो डी सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 81 का डी। विच टर्म इज़ मोस्टली यूज बाय ट्विटर यूज़र, मतलब किसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बताइए, 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्वीट्स आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही इसका हो जाएगा। वेब पेज आर यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग IP एड्रेस, डोमेन, URL, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। सही आंसर हो जाएगा URL। एन ईमेल मैसेज दैट फेल्ड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इज कॉल्ड बाउंस मेल, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बाउंस मेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर इंटरनेट, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ई कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंटरनेट के द्वारा। विच डेस्टिनेशन विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट एमोंग द फॉलोइंग फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू इनेबल and empower citizens to provide fair and unbiased of citizen to provide technology driven governance, और डी पे है टू इंश्योर पीपल फैथ ई कॉमर्स, तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इसका सही आंसर है। वाट सर्विस आर अवेलेबल ऑफ द उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आता है कि उमंग में एम का मतलब क्या है, उमंग में एन का मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर वैसे हो जाएगा क्या, EPFO, पेंशन, CBSE, टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस, या मैप्स। तो यहाँ पर वैसे मेरे को सही लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कौन सी सर्विस उमंग में अवेलेबल है, तो EPFO, पेंशन, CBSE वगैरह की ये सारी अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मेल एक्सेस स्टार्ट विद द क्लाइंट व्हेन यूज़र नीड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर, मेल बॉक्स होना चाहिए, लेकिन मेल सर्वर भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे। जब मेल बॉक्स नहीं है तो मेल सर्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, टू जॉइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू कनेक्टेड टू ए इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप जो वीडियो देख रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, किसके द्वारा आया है, ISP। क्वेश्चन नंबर 90 पे लिखा हुआ है क्या, पढ़िए,
एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क इज सॉकेट, पाइप, पोर्ट या मशीन। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सॉकेट। सॉकेट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर। भीम की फुल फॉर्म क्या है? कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश में, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, तो वीडियो बना दिए, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस टू मनी, तो टू तो होगा नहीं, और भारत इंटरनेट, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। स्टार्टअप इज स्टार्टेड फॉर होम, बताइए। डॉक्टर्स स्टार्टअप जो है स्टार्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? इंटरप्रीन्योर्स, स्टूडेंट्स या यंग स्टार्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं इंटरप्रेन्योर यानी उद्योग, ऑप्शन नंबर उद्यमी, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यमी, हिंदी में कहते हैं, वैसे हिंदी में कहे, इंग्लिश में कहेंगे इंटरप्रेन्योर। 93 है हु वाज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म बिग डाटा। बिग डाटा का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, ये कह रहा है। 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जॉन मेसी, 1990 में, मतलब 1990 में। हु इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आपकी आईओटी है ये किसके द्वारा दिया गया है? केविन एस्टन, आपने आईओटी वाले उसमें पढ़ा होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केविन एस्टन, ऑप्शन नंबर बी। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई, आप सभी पेटीएम वगैरह यूज़ करते होंगे तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए इसकी। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड आईओटी डिवाइस? आईआईओटी भी आता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट यानी पहला रिकॉग्नाइज आईओटी डिवाइस कौन सी है? स्मार्ट वॉच, एटीएम, रेडियो या वीडियो गेम। 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज़ अबाउट, इसके बारे में सही कौन सा है? प्लेइंग ए गेम ऑन कंप्यूटर, मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, प्रोग्रामिंग ऑन मशीन विद योर ओवन इंटेलिजेंस, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इन मशीन। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहते हैं, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? अलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टील, स्पे, डैमेज और डिस्ट्री कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क ऑफ देयर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन। साइबर अटैक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी इसका? साइबर अटैक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जो कंप्यूटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है? तो हैकिंग, हैकिंग इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। M1R5 के ये 100 क्वेश्चन जो आपका नेलेट का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत बता दिया है सर आपने, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर वो सही हुआ जो आपने बताया है तो उसको पिन करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले आपका और किसी और बच्चे का गलत ना हो, वो आपको करा देंगे। लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल सही आंसर की प्रोवाइड कराई जाए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। M1R5 का ये पेपर कंप्लीट हुआ, कल आपको देखिए M2R5 का कराएंगे, ये रहा। हो सकता है आज ही बना दें, लेकिन आज थोड़ा मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है कि ना बन पाई वीडियो M2R5 की, लेकिन कल पूरी कोशिश करके आपके लिए बनाएंगे। और बहुत मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी इतनी ही मेहनत करिए तभी जाके आपका अच्छा ग्रेड आ पाएगा वो लेवल एग्ज़ाम में। और अच्छे ग्रेड से पास करना है, ये कसम खा लीजिए, कम से कम बी ग्रेड तो आना ही चाहिए आपका। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।